40,000 वैकेंसीज फिल हो रही है इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैकेज 11.5 LPA हो और चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, तुम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी बैक भी है तब भी तुम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering about TCS NQT. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो साल में एक बार होता है और इससे बहुत ज़्यादा बच्चे हायर होते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर तुम BTech, MTech, MCA, MSc, MS इस किसी भी इन डिग्रीज में से एनरोल्ड हो और तुम 2025 में पास आउट हो रहे हो, चाहे तुम किसी भी ब्रांच में हो, तुम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। इनका एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी है जिसमें तुम्हारी परसेंटेज मिनिमम 60% होनी चाहिए, यानी जो तुम्हारी CGPA है अराउंड 6 होनी चाहिए, तभी तुम इसमें एलिजिबल हो। अगर हम बात करते हैं बैकलॉग्स की, तो तुम्हारे पास एक एक्टिव बैकलॉग हो सकती है, तो कितनी अच्छी बात है। जिन भी बच्चों की बैक आ रखी है, मतलब वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा और कैसे कैसे फाइनल राउंड तक हम पहुंच पाएंगे। सबसे पहले होता है इसका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दो पार्ट्स में। सबसे पहला होगा पार्ट ए, जिसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल, रीजनिंग, वर्बल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। मैथ्स भी आएगा, और मैथ्स आएगा ये लगा लो लगभग 10th क्लास तक जितना मैथ्स हमने पढ़ा है उतना ही लेवल आएगा। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, तो उसमें तुमसे पूछे जाएंगे कुछ MCQs, कोडिंग साइड ही, एंड साथ के साथ 2 कोडिंग के क्वेश्चंस, जिसमें तुम्हें उसके सारे टेस्ट केसेस पास करने होंगे। लाइक यू हैव टू एक्चुअली राइट अ कोड। एंड जो कोडिंग क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन उसमें से बहुत ही ईजी लेवल का आएगा जो तुम्हें सॉल्व करना होगा। दूसरे वाला कह सकते हैं थोड़ा सा ईजी और मीडियम के बीच में अगर कोई लेवल है तो वो उस लेवल का आएगा, बट ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पार्ट ए जो कि तुम्हारा एप्टीट्यूड सेक्शन है, उसके लिए तुम पढ़ाई अरुण शर्मा यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। उनकी बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है जिसमें तुम अपनी लॉजिकल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, वर्बल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो और इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। कोडिंग के लिए बहुत अच्छे चैनल्स होंगे जैसे कि कोडिंग विद हैरी और अपना कॉलेज, इनमें भी तुम जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस टेस्ट के लिए। टेस्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यार अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें ट्राई ज़रूर करना, रादर दैन तुम उसको खाली छोड़ के आ जाओ। इस टेस्ट की अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें, तो अगर तुम्हारा पार्ट ए ओके जाता है तो तुम निंजा के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। अगर तुम्हारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ठीक ठाक जाता है, कि हो सकता है तुमसे कोडिंग क्वेश्चन ना हुआ हो, तो तुम डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। अगर तुम्हारे दोनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे जाते हैं, तुम बहुत सारे आंसर्स सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे दोनों कोडिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो तुम प्राइम के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और प्राइम का जो पैकेज है दैट इज़ 11.5 LPA। मैंने इस एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट के अराउंड भी थोड़ा रिसर्च किया था और मुझे एक वेबसाइट पे बहुत अच्छा मिला था, प्रेप इंस्टा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको ज़रूर चेकआउट करना। उसमें बहुत स्पेसिफिकली बताया हुआ है इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर एप्टीट्यूड का है तो पजल कितने आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, उसको ज़रूर गो थ्रू करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस एग्ज़ाम के लिए। जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, अब मान लो मैंने डिजिटल जितने मार्क्स स्कोर कर लिए, तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आएगा निंजा के इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए। उसमें मुझे एक इंटरव्यू राउंड देना होगा जो कि 40 मिनट्स का होगा, जिसमें मुझसे पूछे जाएंगे CS फंडामेंटल के क्वेश्चंस और HR राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी बिहेवियर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जब मैं उनको ढंग से बता दूंगी तो ही मैं आगे डिजिटल का दोबारा से एग्ज़ाम दूंगी, जिसमें मुझसे पूछे जाएंगे 2 कोडिंग क्वेश्चंस। अगर तुम यहाँ पे कन्फ्यूज हो तो मैं दोबारा बताती हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद मुझे निंजा के इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ा। जब मैंने उस इंटरव्यू को क्लियर करा, तब मेरा एग्ज़ाम नंबर 2 होगा जो कि डिजिटल के लिए स्पेसिफिक होगा, जिसमें मुझसे पूछे जाएंगे 2 कोडिंग के क्वेश्चंस, और वो दोनों कोडिंग क्वेश्चंस ईजी लेवल के होंगे, उसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं होगी। जब ये डिजिटल का एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं बैठ पाऊंगी डिजिटल के इंटरव्यू में, और जब मैंने उसको क्रैक कर लिया तब मैं डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी। डिजिटल इंटरव्यू में तुमसे पूछे जाएंगे 2 DSA के क्वेश्चंस, जिन्हें तुम्हें सॉल्व करना होगा, कोड लिखना होगा, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बतानी होगी, और साथ के साथ तुम्हें CS फंडामेंटल्स भी पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हाँ, वो तुमसे तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड भी चीज़ें पूछ सकते हैं। TCS NQT की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो मिड ऑफ सितंबर में इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी। जब तुम उसे फिल करोगे तो तुम्हें फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो मिड ऑफ सितंबर में तुम्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, क्योंकि बहुत मास में हायरिंग होगी। अगर तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम
मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं नीचे आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।